हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय का। तो शेर ए पंजाब जो है वो लाला लाजपत राय का उपनाम है। इनके बारे में जान लेते हैं। तो शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय का उपनाम है और लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। इन्होंने कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में 160 ट्रेड यूनियनों की सहानुभूति और मेल से हुई थी। इसका पहला अधिवेशन 1920 में मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। और लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। इनका निधन 17 नवंबर 1928 को हुआ था। नेक्स्ट है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं ने। तो हुमायूं ने चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। इनके बारे में जान लेते हैं। तो चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं के समय में हुआ था और हुमायूं के समय प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली तथा अब्दुस्मद थे और अकबर ने चित्रकला के लिए पृथक विभाग की स्थापना किया। मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र नाथ दत्त। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। इनके बारे में जान लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और महाराज खेतरी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। वर्ष 1900 में पेरिस में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। यहाँ सिस्टर निवेदिता उनकी शिष्या थी और स्वामी जी को 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा था। और स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में एवं उद्बोधन बंगाली में, इन दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया था। और राजयोग, कर्मयोग एवं वेदांत फिलोसफी उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। इसके बारे में जान लेते हैं। तो लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 21 मार्च 1919 को हुई थी और वर्तमान में यह उच्च न्यायालय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसकी 3 न्याय चौकियां रावलपिंडी, मुल्तान व बहावलपुर में स्थित है और इस उच्च न्यायालय की स्थापना के समय इसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण पंजाब पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूलशंकर। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। इनके बारे में जान लेते हैं। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर हुआ था और दंडी स्वामी पूर्णानंद से इन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास की दीक्षा ली थी। इन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था तथा वेदों को भारत का आधार स्तंभ भी कहा था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। उनकी अन्य पुस्तकें जो हैं वो है पाखंड खंडन, वेद भाष्य, भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार्य मत का खंडन आदि है। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विरजानंद दंडीस। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था विरजानंद दंडीस। इनके बारे में जान लेते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम विरजानंद दंडीस था। 1861 में मथुरा के स्वामी विरजानंद से वेदों की गहन शिक्षा स्वामी जी ने प्राप्त की थी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम स्वराज स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया था तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 को हुई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए परिवर्तनों एवं सुधारों के कारण ही उन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी और 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर को बनाया था। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना और भारत को सामाजिक व धार्मिक राजनीतिक रूप में एक सूत्र में बांधना तथा भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रचना डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आर्य समाज का वर्णन करते हुए उसे हिंदू समाज में जागृति लाने वाला प्रयास माना था। और आर्य समाज का प्रसार पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र में अधिक हुआ था। आर्य समाज के अन्य महत्वपूर्ण समर्थक पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद तथा हंसराज आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपने आदर्श राज्य को क्या नाम दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राम राज्य। तो महात्मा गांधी ने अपने आदर्श राज्य को राम राज्य नाम दिया था। इनके बारे में जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने अपने आदर्श राज्य को राम राज्य नाम दिया था और महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान शिल्पकार, वन मैन आर्मी, अधनंगे फकीर, महात्मा आदि उपनामों से प्रसिद्ध हैं। वे कभी भी केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य नहीं रहे, न ही वे क्रिप्स आयोग और संविधान सभा के सदस्य थे। महात्मा गांधी ने वर्ष 1924 में केवल एक बार कांग्रेस के बेलगांव में अध्यक्षता की थी और उनके द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन थे वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह, वर्ष 1918 में खेरा आंदोलन, वर्ष 1919 में रॉलेट सत्याग्रह और वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन और वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा तथा वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख थे। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार राज्य से। तो चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध है वो बिहार राज्य से है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार राज्य से है और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी द्वारा बिहार राज्य के चंपारण से की गई थी और चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा के कारण स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी अप्रैल 1917 में यहाँ पहुँचे थे और चंपारण में अंग्रेज नील जमींदारों से किसानों के साथ 3 कठिया प्रणाली के तहत कृषि के 3 कट्ठा के हिस्से पर नील की कृषि को करना अनिवार्य कर दिया था। इस शोषणपूर्ण नीति को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने यहाँ सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 1966 में। तो वर्ष 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। इसके बारे में जान लेते हैं। तो ताशकंद समझौता वर्ष 1966 में हुआ था। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में दोनों देशों द्वारा 25 फरवरी 1966 तक अपनी सेवाएं 5 अगस्त 1965 की सीमा से रेखा से पीछे हटाने का निर्णय किया गया था। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का संदिग्ध निधन ताशकंद में ही हो गया था। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
1556 ईस्वी में। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। इसके बारे में जान लेते हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 7 अक्टूबर 1556 को मुगल बादशाह अकबर व हेमू विक्रमादित्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की अल्पायु होने के कारण मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। इस युद्ध में हेमू की बड़ी सेना होने के बावजूद मुगल सेना जीत गई थी और इस युद्ध के स्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों व अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निर्णित हो गया। नेक्स्ट है, सूरदास ने किस महान संत की शिक्षाओं से प्रेरणा ली थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। तो सूरदास ने वल्लभाचार्य संत की शिक्षाओं से प्रेरणा ली थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो सूरदास ने महान संत वल्लभाचार्य की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। ऐसा माना जाता है कि श्री वल्लभाचार्य भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। उनके 4 शिष्यों के अतिरिक्त अनगिनत भक्त, सेवक और अनुयायी थे। ऐसा माना जाता है कि सूरदास ने इन्हीं की शिक्षाओं से प्रेरणा ली थी। वल्लभाचार्य को वैष्णवावतार कहा जाता है। वे वेद शास्त्र में पारंगत थे। इन्होंने भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास को 3 भागों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में किसने विभाजित किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स मिल ने। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में जेम्स मिल ने विभाजित किया था। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में जेम्स मिल ने विभाजित किया था। जेम्स मिल स्कॉटिश इतिहासकार, अर्थशास्त्री, राजनीतिक सिद्धांतकार तथा दार्शनिक थे। उनकी गणना अर्थशास्त्र के रिकॉर्ड सिद्धांत के संस्थापकों में की जाती है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल में विभाजित किया था और जेम्स मिल ने प्राचीन भारत को हिंदू काल, मध्यकालीन शासन व्यवस्था को मुस्लिम काल तथा आधुनिक काल को ब्रिटिश काल के रूप में उल्लेखित किया था। नेक्स्ट है, वन की आशा किस नदी को कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनास नदी को। तो वन की आशा जो है वो बनास नदी को कहते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। तो वन की आशा बनास नदी को कहते हैं। मौसमी नदी के रूप में प्रसिद्ध यह नदी चंबल की सहायक नदी है जो अक्सर गर्मियों में सूखी रहती है। इसके बावजूद यह सिंचाई का मुख्य स्रोत भी है। बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। यह नदी उदयपुर जिले के अरावली पर्वत श्रेणियों में कुंभलगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी राजस्थान के कुल 6 जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में बहती है। बनास नदी के उपनाम वर्णासा नदी और विशिष्ट नदी भी है। बनास नदी पर बंधे जो बांध है वो है विसलपुर बांध और इसरदा बांध। नेक्स्ट है, काकोरी कांड का नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन किस राज्य सरकार ने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो काकोरी कांड का नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन उत्तर प्रदेश राज्य ने कर दिया है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो काकोरी कांड का नया नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन उत्तर प्रदेश कर दिया गया है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी में लूट लिया था। तभी से इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। अब उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले काकोरी कांड के सालगिरह के अवसर पर योगी सरकार ने इसका नाम बदलते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य JB कृपलानी। तो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे और कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आचार्य JB कृपलानी का पूरा नाम जीवंत राम भगवान दास कृपलानी था
और जीवंत राम भगवान दास कृपलानी 1912 से 1917 तक बिहार में गिरियर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी और इतिहास के प्रधानाध्यापक रहे और इसी दौरान वे महात्मा गांधी के संपर्क में भी आए। जब बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ 1919 में उन्होंने थोड़े समय के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया और 1920 से 1927 तक कृपलानी महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के प्रधानाचार्य रहे। यहीं से उन्हें आचार्य कृपलानी कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, डोमिंगो पेस किसके शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय के। तो डोमिंगो पेस जो है वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। इसके बारे में जान लेते हैं। तो डोमिंगो पेस कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था और डोमिंगो पेस 16वीं शताब्दी का एक पुर्तगाली यात्री था जिसने 1520 के आसपास दक्षिणी भारत में दक्कन में स्थित विजयनगर साम्राज्य का दौरा भी किया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, W.C. बैनर्जी। तो W.C. बैनर्जी जो थे वे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय W.C. बैनर्जी थे और W.C. बैनर्जी का पूरा नाम व्योमेश चंद्र बैनर्जी है, जिसे सरल भाषा के रूप में उमेश चंद्र बैनर्जी भी कहा जाता है। और उमेश चंद्र बैनर्जी 29 दिसंबर 1844 और 21 जुलाई 1906 को भारतीय बैरिस्टर एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट है, विजयनगर की स्थापना किस नदी के किनारे की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुंगभद्रा के। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे की गई थी। इसके बारे में जान लेते हैं। तो विजयनगर की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे की गई थी और मध्य भारत का प्रथम हिंदू साम्राज्य विजयनगर दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इसका नाम इसकी राजधानी के नाम पर पड़ा था। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्को नामक दो भाइयों ने संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से की थी। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाई दरवाजा को। तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाजा को कहा जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अन्य इमारतें जमैयत खाना मस्जिद, सीरी का किला, हजार खंबा वाला महल मुख्य है। और इस्लामी वास्तुकला एक प्रकार की वास्तुकला है जो कि इस्लाम धर्म से प्रभावित है और इस्लामिक शासकों एवं सरकारों द्वारा दुनिया भर में प्रचारित की गई है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।